एटम गंगा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड से वह वकालत की पढ़ाई कर 1891 में वापस भारत लौटे। अब उसके बाद हम पढ़े थे कि महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में वापस लौटने के बाद पुनः एक केस के सिलसिले में अर्थात सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, यानी सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी आपका पहला टाइप है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एंट्री किए उसके जस्ट पश्चात नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है साउथ अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ। यानी कि फिनिक्स आश्रम अगर पूछे कहाँ है तो साउथ अफ्रीका के डरबन में है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। तीसरा पॉइंट आपका है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। यानी कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब? 1906 ईस्वी में। अगला पॉइंट आपका है 1908 में पहली बार गांधी जी जेल में गए। यानी कि गांधी जी के जेल का शुरुआत 1908 से हो गया था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। अब देखिए 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी द्वारा 1910 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं आत्मकथा। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह लिखा गया था 1925 ईस्वी में। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है जिसको 1925 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा लंदन प्रवास के द्वारा हिंद स्वराज 1909 की रचना की। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है 1903 में, यानी 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा लंदन प्रवास के दौरान हिंद स्वराज 1909 की रचना की। यानी पूछेगा आपसे कि हिंद स्वराज पुस्तक रचना किसने किया, तो यह क्या था? महात्मा गांधी। कौन के थे? तो महात्मा गांधी के थे। कब के थे? तो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक रचना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ। यानी कि 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। यानी कि जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उनका उम्र मात्र 46 वर्ष था। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इसीलिए प्रत्येक 9 तारीख को अर्थात 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यदि आपसे पूछे कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाते हैं तो 9 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए, पुनः अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अब हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ था। अगला पॉइंट अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख पुस्तक इनका नाम है यंग इंडिया हरिजन। यानी महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख पुस्तक का संपादन किया गया था। पहला पुस्तक का नाम है यंग इंडिया, इसका संपादन 1919 में। उसके बाद हरिजन 1932 में। इसके पहले हम एक पुस्तक का और नाम सुने हैं जिसका नाम था 1909 ईस्वी में
एक पुस्तक ले गया था। इस पुस्तक का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। फिर से एक हम लोग देखते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ था। साउथ अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। 1908 में पहली बार गांधी जी को जेल जाना पड़ा। 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किए। इनकी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जिसे 1925 ईस्वी में लिखा गया था। 1903 में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा लंदन में प्रवास के दौरान हिंद स्वराज 1909 की रचना की। 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ। 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। जिस समय लौटे थे उनका उम्र 46 वर्ष था। यह कहाँ लौटे थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे महात्मा गांधी, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और 3 पॉइंट आपका था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में। और प्रमुख पुस्तक का नाम था यंग इंडिया और हरिजन। शायद आपको यह टॉपिक काफ़ी बेहद लगा होगा और काफ़ी इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। धन्यवाद।